ओम साई गुरुवाय नमः। ओम शिरडी देवाय नमः। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही शिरडी के साई बाबा के प्यारे और आशीर्वादी संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई बाबा के चरण में यही मेरी प्रार्थना है कि साई बाबा आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही प्रार्थना है मेरी साई बाबा के चरण में। प्यारे साई भक्तों, आप ही संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, साई बाबा मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ। याद रखना प्यारे भक्तों, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा एक ही है और वह है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा, क्योंकि शिरडी के साई बाबा अपने साथ है तो पूरी तरह से हमारा जीवन अच्छा ही होगा और जीवन में सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होगी। याद रखना, यकीन करना है तो शिरडी के साई से करना, जो बिना मांगे अपने भक्तों के मन को जान लेते हैं। बिना कुछ कहकर भी शिरडी के साई अपने भक्तों की इच्छा पहचान लेते हैं। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। याद करो प्यारे भक्तों, फिर चाहे वह तुम्हारे नींद से जाग रहे हो, अहम से जाग रहे हो, वहम से हो या फिर सोए हुए, याद रखना जल्दी जागोगे और जल्दी कार्य करोगे तो जीवन में कभी भी आगे बढ़ोगे। अगर तुम हर समय विचार कर रहे हो तो मेरे प्रिय भक्त, विचार करने में समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा यह समय सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। सिर्फ मेरे चरणों में आपकी हर प्रार्थना तुम बताते हो, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वह इच्छा पूरी तरह से पूरी करने के लिए खुद तुम्हें प्रयत्न करना होगा। प्यारे भक्तों, मैं तुमसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कई भक्त मेरे दरबार आते हैं और दरबार आकर मुझे प्रार्थना करते हैं कि हे शिरडी के साई बाबा, मेरे जीवन में मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा मन तंदुरुस्त रहे और मेरे जीवन में मुझे हर चीज़ें प्राप्त कर पूरी तरह से होने देना। लेकिन मैं उसी भक्त की इच्छा पूरी करता हूँ जो हर समय खुद पर ज़्यादा और मुझ पर यकीन करता है। प्यारे भक्तों, भक्ति करने से आप पूरी तरह से जीवन में आनंदी रहते हो, लेकिन भक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण यही अर्थ है, आप जो प्रयत्न कर रहे हो, जिस सफलता के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, वह सफलता तुम्हें सबसे उचित प्राप्त होगी। अगर आप शिरडी के साई बाबा की भक्ति करोगे, सिर्फ भक्ति करोगे और तुम्हारे कर्मों को बुरे करोगे, हर अच्छे इंसान के साथ बुरा वर्तन करोगे, तो तुम्हारी भक्ति करना व्यर्थ है। निस्वार्थ मन से कई गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते शिरडी के साई बाबा। इसलिए श्रद्धा और सब्र रखो, शिरडी के साई सब कुछ ठीक कर देंगे। प्यारे भक्तों, जीवन जो शेष है बस वही तुम्हारे लिए विशेष है। जिनने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिनने खुद को बदल पूरी तरह से दिया वही इस जीवन में जीत गया। खुद को बदलिए। इंसान को हर समय बदलने के लिए सिर्फ अपने मन को बदलना पड़ता है, और जो इंसान अपने मन को बदलता है वही असल में सफलता को पूरी तरह से प्राप्त करता है। प्यारे साई भक्तों, अगर आपको भी सफलता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले खुद पर भी यकीन करना सीखें, खुद को बदलने का प्रयास करें। अगर तुम व्यक्तियों को बदलने का प्रयास करोगे तो आपके पास का व्यक्ति बदले या न बदले, लेकिन तुम और चिंता में जाओगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो निस्वार्थ मन से शिरडी के साई बाबा की भक्ति करना होगा। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं
जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, उन दुखों का सामना करने के लिए मैं हर समय तुम्हें शक्ति देता रहता हूँ। सिर्फ उन शक्तियों को तुम्हें पहचानना होता है। याद रखना, जीवन में कोई भी पूरी तरह से बात असंभव नहीं है। अगर तुम्हारे मन में असंभव यह बात है तो तुम्हारे लिए संभव बात भी असंभव हो जाएगी। इसलिए अगर आपको जीवन में हर चीज़ें अच्छी तरह से प्राप्त करनी है तो सकारात्मक रहिए। शिरडी के साईं बाबा अपने साथ है, यह यकीन करें और हर समय कहते रहे, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, साईं बाबा का आज का यह भक्तिमय संदेश सारे भक्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको यह संदेश सुनने को मिले। याद रखना, आपके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, अगर तुम उन दुखों का ज़्यादा विचार करोगे, ज़्यादा उन दुखों को पूरी तरह से सोचोगे तो यकीन मानो तुम्हारे वह दुख और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अपने दुख को हर समय सकारात्मक विचार में बदल दोगे तो जीवन में तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे। प्यारे भक्तों, अगर जीवन में आपको उदास नहीं रहना तो कमेंट करें, शिरडी के साईं हमें हर समय खुशी रहने का पूरी तरह से शक्ति देना। प्यारे भक्तों, अगर आप भी जीवन में हर समय खुशी रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा पर्याय यही है, हर समय सकारात्मक रहे, हर समय शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करें, क्योंकि जो अपने भक्तों की इच्छा पूरी तरह से सबसे पहले सुनते हैं वही साईं बाबा है जो अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करें और कहते रहे, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए इतना समय दिए हो तो धन्यवाद। और कुछ मिनट अगर आपके पास है तो यह संदेश आगे भी जरूर सुने, क्योंकि यकीन करें, शिरडी के साईं बाबा जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो यकीन मानो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो बच्चों, सब कुछ सबसे अच्छा होगा। यही मेरी पूरी तरह से इच्छा है कि सभी भक्त आनंदी रहे, खुशी रहे। प्यारे साईं भक्तों, यह साईं बाबा का एक भक्तिमय संदेश है जिसे अनदेखा करने की कोशिश मत करना। आपका हर सपना पूरा हो सकता है जब आप सकारात्मक विचार करोगे। अगर आप नकारात्मक विचार करोगे, नकारात्मक हर समय बोलोगे तो यकीन करो आप जीवन में पूरी तरह से कभी भी जीत को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए सकारात्मक रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, कितने भी दुख क्यों ना हो लेकिन जीवन में हर समय आनंदी मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। लेकिन जो भक्त हर समय आनंदी रहता है वही जीवन में हर समय अपने दुखों पर मात करता है। लेकिन अगर तुम जीवन में दुखों का ज़्यादा विचार कर रहे हो तो यकीन मानो आपके दुख कभी भी कम नहीं होंगे, तो आपके दुख और बढ़ जाएंगे। इसलिए भक्तों, जीवन में हर समय सकारात्मक रहे और साईं बाबा पर यकीन करें, क्योंकि शिरडी के साईं आपने हर भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, यह साईं बाबा का एक भक्तिमय संदेश है जिसे सुनने के बाद आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे जब आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लोगे। यकीन करो, जिसका कोई नहीं रहता उनके साईं रहते हैं। जो हर भक्त की सुनते हैं वह शिरडी के साईं है। इसलिए कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, तुमने जितना भी कुछ खोया है उससे बेहतरीन और सबसे अच्छा ही मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए तुम्हें तो खुद पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, बारिश और धूप दोनों के मिलन से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए
सुख और दुख दोनों ही मिलना जरूरी है। सुख आएंगे और दुख आएंगे तभी तुम्हारे जीवन में अच्छे रंग पूरी तरह से आएंगे। प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरत कभी आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए सुकून ढूंढो और हर समय समाधान रहे। यही एक जीवन जीने का अच्छा तरीका है। वर्तमान में खुश रहने का प्रयास करो क्योंकि भविष्य बहुत कपटी होता है। वह केवल आश्वासन देता है, कभी गारंटी नहीं देता। अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे महंगी चीज़ है हमारा वर्तमान, जो एक बार भी चला जाए तो संपत्ति भी अगर तुम दोगे तो तुम्हारा वह वर्तमान, वह काल कभी भी लौटकर नहीं आएगा। याद रखना, आपके पास अभी भी समय है। जीवन में सकारात्मक रहे और शिरडी के साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से यकीन करे। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास ही वापस आएगी अगर तुम खुद पर यकीन करोगे। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा असूल बनाए और रोज कुछ अच्छा रखे, याद रखे और कुछ बुरा भूल जाए। अगर तुम बुरा भूल जाओगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। इसलिए जीवन में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन सकारात्मक तुम्हें होना ही चाहिए। इंसान के अंदर जो समा जाए वह स्वाभिमान है और जो छलक जाए वह एक प्रकार का अभिमान है। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में तुम अहंकार कर रहे हो तो याद रखना, जितना भी आपके पास अभी है वह सब कुछ वापस लौटकर भगवान ले लेंगे। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, गुरूर मत कर, गर्व मत कर, अहंकार मत कर, क्योंकि जिस हाथ से मैंने तुम्हें सफलता दी है उसी हाथ से मैं उस सफलता को ले भी सकता हूँ। प्यारे भक्तों, जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पर वो लम्हा सवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। जीवन में हर समय खुशी रहना, क्योंकि कब क्या वह हमारे साथ हो जाए यह हमको पता नहीं। साईं बाबा कहते हैं, प्रिय भक्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी शुरू कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही एक ज़िंदगी है, लेकिन इस जीवन के सफ़र में किसी भी तरह आपको नकारात्मक नहीं रहना है। याद रखना, जितने ज़्यादा आपके अपेक्षा होगे, जितना ज़्यादा आप में गर्व होगा, उतना ही जीवन में तुम रोओगे। इसलिए जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहो। कोई आपका सम्मान करे या न करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेंगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपका सम्मान करेगी ही करेगी। लेकिन अगर तुम जीवन में निरंतर नेक कार्य करोगे तो यकीन मानो, ईश्वर आपको ढूंढते आएंगे। आपको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और ओम साई राम कहते रहो। मेहनत के सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह रहती है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ी हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। प्यारे भक्तों, अगर तुम अपने मेहनत पर यकीन करोगे तो जीवन में आप कभी भी रुकोगे नहीं। अगर आप रुकोगे भी, फिर भी आप आगे चलकर ज़रूर आगे बढ़ोगे। यही एक कार्य है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग तुम्हारा समझ पाए और तुम्हारा सम्मान करे। प्यारे भक्तों, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, कभी क्वालिटी बता नहीं सकता। इसलिए कोई आपका सम्मान करे या न करे, लेकिन फिर पूरी तरह से खुद का सम्मान खुद जरूर करें। प्यारे भक्तों, हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को पूजते हैं जो हमने खुद बनाई होती है। घर में उन जीवित मूर्तियों को भी जरूर आदर दे, सम्मान दे जिन्होंने हमें बनाया है और वह हमारे
माँ बाप है। इसलिए याद रखना, ईश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम्हारे ईश्वर और भगवान तुम्हारे माँ बाप है। तुम हमारी भक्ति करोगे या नहीं, हमारी सेवा करोगे या नहीं, यह हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए सबसे बुरा कार्य होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय शिरडी के साईं बाबा के संदेश सुनते चलो, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को हर समय सकारात्मक बातें बताते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो तुम चाहो ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन होगा। प्यारे भक्तों, यकीन करना, आप कभी इच्छा व्यक्त भी नहीं कर सकते, आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा, उससे अच्छा साईं बाबा अपने भक्तों को देते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, सब कुछ अच्छा ही होता चला जाता है। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मिट्टी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है, यही एक सच है। प्यारे भक्तों, जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर शिरडी के साईं बाबा पर हम यकीन करेंगे तो शिरडी के साईं अपने भक्तों को हर समय आशीर्वाद देते ही चले जाएंगे। याद रखना, जो आनंद चुप रहकर, पूरी तरह से शांत रहकर चुप रहने में है, वह शिकायत करने में कदापि ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। ज्ञान की शक्ति मौन है, इसलिए हर समय ज्ञानित रहे। जिस पूरी तरह से स्थिति में बोलना नहीं है, वहाँ मौनी एक सर्वश्रेष्ठ आपके लिए पर्याय है। प्यारे भक्तों, शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी को पीड़ा भी दे सकते हैं और किसी को मरहम भी लगा सकते हैं। इसलिए याद रखना, शब्द जब भी आप शब्दों का उच्चार करें तो सबसे अच्छा ही शब्दों का उच्चार करना सीख लो। जिसे शब्द का उच्चार करना नहीं आता, असल में वह कितने भी अच्छे कार्य करे फिर भी वह जीवन में पीछे ही रह जाता है। भक्तों, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, लेकिन एक बात सही है, कर्मों से तुम्हारे भाग्य जरूर बदल जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपको कोई चीज़ जल्द प्राप्त करनी है तो आपको पूरी तरह से अच्छे भी कर्म करने होंगे। याद रखना, चुप पूरी तरह से साईं बाबा कहते हैं सफलता एक रात में प्राप्त नहीं होती, तो इसके लिए तुम्हें कई गुना ज़्यादा कष्ट करने पड़ते हैं। अगर तुम कष्ट नहीं करोगे तो सफलता तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगी। प्यारे भक्तों, शांति और खुशी की जड़ें ना हो तो जंगल में है, याद रखना, और ना ही बाजार में। ये तो हमारे अंदर ही है जिसे हमें स्वयं खोजना है। कुछ नौकरियाँ और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। प्रिय भक्त, जीवन शुरू होता है खाली किताब से और ख़त्म होता है कर्मों के हिसाब से। यह जीवन यूं ही खत्म नहीं होता, तो हर समय पूरी तरह से जीवन आपके कर्मों के हिसाब से ही खत्म होता है। अनुभव उम्र से नहीं तो परिस्थितियों से मिलता है। अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरा वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, बुरा वक्त आया तो खुश रहना सीखो, क्योंकि यही बुरा वक्त है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना जरूर सिखाएगा और जीवन में हंसना भी सिखाएगा। साईं बाबा कहते हैं जीवन में पूरी तरह से कट जाते हैं कर्मफल, मिटते हैं कष्ट अपार, जिस पे कृपा साईं बाबा की उसका पेड़ा पार। प्यारे भक्तों, जिस पर साईं बाबा की कृपा रहती है
उसके जीवन में वह हर समय सफलता को प्राप्त करता ही रहता है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, तो याद रखना, सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे विचार मन में लाने होंगे। यह तात्काल करें। भक्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे, जीवन यात्रा का भरपूर आनंद ले और हर समय साईं बाबा की भक्ति करे, क्योंकि जो भक्ति में शक्ति है वह शक्ति कहाँ भी नहीं हो सकती। यही एक सत्य है, और असत्य के पीछे अगर आप भागोगे तो जीवन में आपका जीवन खत्म ही होगा। खोई हुई चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। प्यारे साईं भक्तों, भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। इसलिए हर समय अपने पास के व्यक्ति के भावनाओं को समझ लेना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। वाणी से ही विष झरे, वाणी से ही रसधार, मीठी वाणी बोलिए, यही है जीवन का पूरी तरह से सार। प्यारे भक्तों, अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो यकीन मानो, जो चीज़ तुम्हें प्राप्त करनी है वह चीज़ ईश्वर तुम्हें देती ही है। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। याद रखना, अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करोगे तो प्रसन्न भगवान होंगे, यही एक अच्छा कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का शिरडी के साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो, तो धन्यवाद। कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। यकीन करो बाबा पर, जो हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। जिस दरबार में मांगने से पहले मिलता है, वह दरबार शिरडी के साईं बाबा का ही है। प्यारे भक्तों, मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ।